ओके। मिशन 250 प्लस में आज हम डे 6 देखेंगे। इसमें हम पेपर 1 में 25 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद फिर जो पेपर 2 के 2 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। ओके। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन, सो x इक्वल टू अंडर रूट 0.00001225 डिवाइडेड बाय 0.00005329। अब ये देखो, एक्चुअल में जितने पॉइंट पे जीरो यहाँ पे हैं, जितने उतने ही जीरो इस नीचे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसको क्या कर सकते हो, डेसिमल डेसिमल यहाँ हटा दो, ये जीरो जीरो को हटा दो, तो अब अंडर रूट इसको क्या लिख सकते हैं, 1225 डिवाइडेड बाई 5329। एक चीज ध्यान रखो कि जो हम ये देखते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो जिस नंबर के अंत में 5 हो तो उसका क्या होता है कि नंबर n इंटू n प्लस 1 और लास्ट में 25 करोगे। तो अब ये देखो, लास्ट में तो 25 रहेगा ही। अब 12 है तो 12 को क्या है, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो n 3 हो गया, n प्लस 1 इसका मतलब 4, n प्लस 1 4 हो गया और 3, तो इसका मतलब 3 इंटू 2, तो ये 12 25, इसका मतलब क्या है, ये 35 इंटू 35 है। तो ऊपर 35 हो जाएगा और नीचे ऑब्वियसली 35 एक ही में है, 35 दूसरे में रहता तब आपको दिक्कत होता। तो 35/73 आपका ये आंसर हो जाएगा। यदि आपका सपोज ये इसमें दूसरा रहता, 73 रहता, 83 रहता या 63 रहता या कुछ और ऐसा रहता, या आपका 79 रहता, 69 रहता, तब आपको कुछ ये ढंग से करना था कुछ में। लेकिन ऐसे अदरवाइज जो है आपको यहाँ सोचना नहीं है। तो ये ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 27 का रहा, तो ये करंट के अनुसार से है कि एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज अंडर इरोजन। तो ये अप्रोक्सीमेट जो है अभी इरोजन का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पूरा वो इरोड होकर के चला जा रहा है समुद्र में, मतलब बट फिर भी है, ये ससेप्टेबल है, ये इतना जो है वो आपका इरोजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें 34% है, ये इरोजन के तहत आता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर ये करा, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, जगुआर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, स्नो लेपर्ड। देखो, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इनफैक्ट जो क्रोकोडाइल, मगर और ये सारे जो वेराइटी हैं, जो घड़ियाल हैं, ये आपके ओडिशा में सारे पाए जाते हैं और भी जगह पाए जाते हैं, लेकिन ओडिशा में हर टाइप का ये जो है वो पाया जाता है। तो 2 तो होगा ही, तो 2 जिसमें नहीं है वो तो पहले ही हटा दिए। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड भी जो है वो आपका इंडिया में जो कुछ कुछ हिमालयन रीजन है उसके उस स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो ये भी पाया जाता है। तो इसका मतलब 2 भी सही है, तो ये आपका अब हट गया। अब देखो, जगुआर, जगुआर इंडिया में फ्रीली नहीं पाए जाते हैं, वो आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के कुछ पार्ट, ये सब में, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। तो इंडिया में फ्री रूप से ये नहीं पाए जाते हैं। फ्री रूप का मतलब है कि जंगल में जो अपना जो प्राकृतिक जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें ये नहीं पाया जाता है, तो 1 नहीं होगा, तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदयासन सभा। ओके। सो जो आपका ये जान रहे हो, ये जो एक जिसको आपको लगता है कि ये हमको मैच कर रहा है, तो उसमें मैच करने की कोशिश करो। अब ये देखो, जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो दूसरा में आप महात्मा गांधी किसमें है, एक तरह से ये जो है महात्मा गांधी एक तरह से हो गया, मोहनदास करमचंद गांधी। अब ये जो लोकहितवादी है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं। ओके। फिर आप देखोगे प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग है, तो यही आपका आंसर ये हो जा रहा है। ओके। फिर आपके जो हैं सत्यशोधक समाज, ज्योतिराव गोविंदराव फूले हैं, और फिर आपका रहनुमाई मजदैसन जो है वो आपका नौरोजी फोडोंजी ये है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट कह रहा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग वाज फाउंड रिसेंटली इन विच कंट्री। तो ये अभी इंडोनेशिया में पाया गया। इंडिया में देखो जो भीमबेटका है उसमें इंडिया का ओल्डेस्ट जो है केव पेंटिंग भीमबेटका में है। ये आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आपका और आएगा। तो अभी जो पाया गया है हाल में रिसेंटली करंट का, तो वो इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट 31 नंबर ये कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द डार्कर द स्किन द मोर सनलाइट वन नीड्स टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ विटामिन डी एज ए फेयर स्किन्ड पर्सन। यस, ये सही है। सो डार्कर स्किन होता है वो आपका एब्जॉर्ब करता है, सो इन द सेंस की जो व्हाइट कलर है वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो ब्लैक कलर होता है तो वो एब्जॉर्ब करता है, तो लिटिल मोर उसके जरूरत होगी। तो ये सही है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सनस्क्रीन कवर्ड स्किन डज नॉट हेल्प इन विटामिन डी सिंथेसिस इवन इफ एक्सपोज्ड टू सनलाइट। आज के डेट में देखो धूप जो गर्मी बढ़ता जा रहा है और लोग का धीरे धीरे जो स्टेमिना है, जो कैपेसिटी है वो कम होता जा रहा है धूप में रहने की, तो लोग सनक्रीम लगा करके रखते हैं। तो उसमें जो है वो सिंथेसिस आपका विटामिन डी जो है वो आपका सनलाइट से, सन में धूप में जाने से वो होता है सिंथेसिस। तो ये आपका ये भी सही है, तो ये सी हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट आपका जो है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो उसके संबंध में ये कह रहा है कि कौन सा ये क्या है ये। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका फैट है, वो आपका क्या है, बसा है। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। तो फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022, तो ये चार्ल्स लेक्रेक सही है ये। मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कार्लस अल्कारस सही है। स्विस ओपन 2022 ये साइना नेहवाल नहीं है, ये पीवी सिंधु है। ओके, तो ये गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 22, तो ये इंडिया, ये सही है, तो आपका सी गलत है, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट 34 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज विद वेल नोन लिटरेरी वर्क्स। ये अभी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं तमिलनाडु में गए थे, वहां इन्होंने इस चीज का जिक्र किया, और जो हिंदी प्रमोशन के लिए कि हिंदी वो सब जगह जबरदस्ती थोपे, तो उसके ये में कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु वगैरह में जो भी है, तो तमिलनाडु में गए तो उन्होंने बोला कि तमिल जो है वो वर्ल्ड का एक, इन द सेंस वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, इंडिया का जो है ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, जो जिसमें लिटरेरी वर्क उपलब्ध है, जैसे संस्कृत हमारा एक माना जाता है। तो ऑब्वियसली है कि तमिल का अपना इंपॉर्टेंस है, तो ये आपका करंट, अब देखा जाए हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन करंट में वो रिलेवेंट इस वजह से था, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करा व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इनिशिएटिव दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस टू बूस्ट टाइज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये इसका है इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 36 का रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट, नो ये गलत है। रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट, तो ये सही है। नेक्स्ट आपका है वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट, नो ग्रीन का जो है ज्यादा है। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन येलो लाइट, ये भी गलत है, तो ओनली 2 करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, तो सी सॉरी बी इसका करेक्ट आंसर है। अभी हाइड्रोजन देखो एज ए फ्यूल के तौर पे ये यूज किया जा रहा है। ओके, तो हाइड्रोजन वगैरह को प्रमोट किया जा रहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है एक तरह से ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होता है। ओके, शो कर रहा है कि कौन से कैटेगराइजेशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, पिंक हाइड्रोजन नहीं है। ओके, सो पिंक हाइड्रोजन नहीं है, ब्राउन हाइड्रोजन ये आपका है, येलो हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 1, 2, 3 एंड 5 है। ओके, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट 38 नंबर का रहा है इवन वन इज वेरी ओबेस, जो मोटे पर्सन हैं जिनका, तो इट इज मोस्टली अराउंड द स्टमक देन अराउंड द हिप्स एंड बटक्स, वन इज मोस्ट लाइकली एट द रिस्क ऑफ, जो कह रहा है ये जो ओबेस है और मोस्टली अराउंड द स्टमक देन अराउंड द हिप एंड बटक, जो जनरली है हिप और बटक के पास अधिक फैट जमा होता है, लेकिन यदि ये स्टमक में अधिक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उस पर्सन को डायबिटीज है, यस, हाई ब्लड प्रेशर है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो आपका एक ये जो है जोड़ों में दर्द वगैरह ये सबसे संबंधित जो होता है आपका बोन से संबंधित, तो ये तीन का तीनों है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट का रहा गिवन a प्लस b प्लस c प्लस d इज 116. a is to b equal to 5 is to 7, b is to c equal to 3 is to 5, c is to d equal to 7 is to 9. If a b c d are whole numbers, what is the difference between the largest number and the smallest number? अब देखो a b c d को पहले हम निकाल लेते हैं। तो a is to b दिया हुआ है 5 is to 7 एंड b is to c दिया हुआ है वो आपका 3 is to 5। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को b इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसमें क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a is to b is to c क्या आ जाएगा? तो देखो इसमें a आपका 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा और C आपका 25 हो जाएगा। अब ये आ गया और C is to D दिया हुआ है 7 is to 9। अब देखो ये चूंकि C जो है, एक सेकेंड, C is to D आपका सॉरी 7 is to और 9 आपका ये दिया हुआ है। ओके, सो अब 7 और 9, एक सेकेंड, हाँ, D और C 7 is to 9, एक सेकेंड रुको, ये हमारा ए बी सी जो ये 3 और ये 25। अब देखो ये इसमें से आपको ये मल्टीप्लाई एक तरह से ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम जब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कॉमन क्या आ जाए। अब देखो इसमें ये 25 है और ये इसमें 9 है एक तरह से, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, इसमें कुछ शायद ये मिस्टेक मुझे लग रहा है कि यदि है, अब वैसे हम देखें तो 9 है, तो 9 चूंकि 7 एंड 9 जो है ये एक्चुअल में मैच नहीं कर रहा है। तो वंस आप इसको एक्चुअल में क्वेश्चन को इसका मैं नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आई थिंक कुछ जो नंबर है वो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मिस्टेक्स हो रहे हैं। ओके, सो आई विल सी दैट एंड विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट सेशन। ओके, तो आई थिंक कि कहीं प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो गया होगा, ओके, टाइपिंग में। नेक्स्ट 40 ये कह रहा competent authority under the provisions of the Right to Information Act 2005 does not include। तो ये जो कह रहा है कि जो competent authority है अंडर आर्टिकल ये जो RTI है उसके तहत जो आपका प्रोविजंस है उसमें क्या ये कह रहा है कि उसमें कौन अथॉरिटी नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये है चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये चीफ मिनिस्टर जो है नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके लिए है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां वर्क करते हैं, तो ये नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सही है। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन केस ऑफ हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट, ये सही है। तो बी आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट का रहा ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो ये ऑपरेशन उपलब्ध का मतलब ये है कि आरपीएफ ये इंश्योर करेगा ताकि टिकट जो है साधारण लोगों को उपलब्ध हो, सभी लोगों को। ओके, तो इस वजह से जो टाउट्स हैं, दलाल हैं जो टिकट को ब्लैक कर देते हैं, तो उनको कंट्रोल करना। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है which one of the following statements with regard to the private members बिजनेस इन लोकसभा इज करेक्ट। तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस कह रहा कि इन लोकसभा के संबंध में कौन सा करेक्ट है। तो ये कह रहा है कि द लास्ट 2.5 hours ऑफ एवरी फ्राइडे इज अलॉटेड टू प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस इन लोकसभा। यस, यही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि जो फ्राइडे को जो लास्ट 2.5 hour होता है प्राइवेट मेंबर बिल के लिए रहता है कि ताकि प्राइवेट मेंबर कोई हैं वो अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई बिल लाना चाहते हैं, कुछ ये करना चाहते हैं तो उसको ला सके। नेक्स्ट का रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द सेंस कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा बॉडी सिस्टम है और जो हमारा प्लांट या फिर जो हमारा ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स, इनके जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिस्पायरेशन। देखो क्या होता है कि कुछ चीजें हैं, जैसे मान के चलो कि कुछ चीज है जो आपका डिफ्यूजन के थ्रू ये जा रहा है, लेकिन कुछ जो है कि हमें एक्स्ट्रा हम फोर्स लगा रहे हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा फोर्स, जैसे इसको ऐसे समझो कि कोई भी आप
स्लोप पे जा रहे हो, जहां डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इंजन को आप बंद भी कर दोगे तो वो आपका जाता रहेगा। लेकिन यदि आपका कोई भी ऊपर जाना है या नॉर्मल रोड पे जाना है, तो आपको गाड़ी को एक्टिवली रूप से करना पड़ेगा, एक्टिवली रूप से उसको चलाना पड़ेगा, तब उसका ये आपका होता है। ओके, तो इसका ए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट का रहा, अ वाटरमेलन इज कट इनटू 2 pieces in the ratio 4:5 by weight, then the larger piece is cut into 2 pieces in the ratio of 7:8 by weight. Out of the 3 pieces, what is the ratio of weight of the largest piece to that of smallest piece? तो ये कह रहा है कि जो 2 पीस है, तो पहले आप इसको 4:5 में, अब देखो इसमें हम लोग को रफ एस्टिमेशन करने से आ जाएगा। अब 4 और 5 है, उसको जोड़ोगे तो 9, इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेट एक टुकड़ा जो होगा 45% होगा और एक 55। ऑब्वियसली 45 और 55 को आप जोड़ोगे तो ये 99 होता है, लेकिन हमको 100 चाहिए, तो हम रफ में हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो बड़ा इसमें है, तो बड़ा इसमें ये है, इसको 7:8 में हम ये करते हैं, तो 7:8 करते हैं, इसका मतलब क्या है कि 7:8 करते हैं तो 15 हो जाता है, तो 15 को ये मल्टीप्लाई करो तो एक अप्रोक्सीमेट 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मान के चलो कि 3.6 इसको कर लोगे, तो 3.6 यदि कर लो तो ये कह रहा है कि आउट ऑफ द 3 pieces what is the ratio of the weight of the largest piece to the smallest piece। अब 3 पीस बना, तो अब ये पीस लार्जेस्ट हो गया, पहले ये पीस लार्जर था, लेकिन अब ये पीस तो 2 टुकड़े में बट गया, तो ये आपका जो दोनों, तो ये वाला छोटा हो जाएगा। तो 7 को 3.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 3 तो 24 अप्रोक्स मान के चलो ये 25 हुआ, और थोड़ी देर के लिए ये मान लो इसको 30 मान लो आप, रफ में आप मान लो। तो इसका मतलब क्या है, 44 और ये 25 और 44 का रेशियो है। अब इसका अप्रोक्सीमेशन करोगे, अब देखो ये 3 और ये 8 है, तो 3 और 8 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 8 क्या होता है, डबल से भी ज्यादा, तो ये नहीं आपका होगा। अब देखो इसमें भी 5:12 डबल से ज्यादा हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 6 और 5, 6 5 एकदम क्लोज में है, तो ये नहीं होगा। तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि 25 इंटू 2 50 करोगे करीब हो जाता है, लेकिन 50 से कम है, तो ये वाला आपका हो गया। तो आप एग्जैक्ट नहीं भी जानते हो तो इसमें रफ एस्टिमेशन करके कर सकते हो। नेक्स्ट करा 45 नंबर कि व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इसमें से क्या है, इंटरक्रॉपिंग का क्या डेफिनेशन है, इसका है इट इज ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनिट रो पैटर्न। तो जो मान के चलो इंटरक्रॉपिंग, एक रो में कुछ डाले, एक में ये डाले, इसमें क्या होता है ना, कुछ क्रॉप जो है सपोज 3 मंथ्स किसी को तैयार होने में लगा, किसी को 9 मंथ्स लग रहा है, तो जो 3 मंथ्स वाला है तो एक एक लाइन में दोगे तो 3 मंथ्स वाला पहले तैयार हो जाएगा, उसको आप हार्वेस्ट कर लोगे। जो 9 मंथ्स वाला है वो लंबे समय तक रहेगा। जैसे गांव वगैरह में हम देखते थे अरहर जो होता है, तूर जो होता है, उसमें अब तो नया वेराइटी आ गए हैं जिसमें कम टाइम लगता है। पहले जो अरहर तूर होता था उसमें जो 9 मंथ्स 10 मंथ्स लगता था, तो उसमें मक्का लगा दिया जाता था। तो मक्का सपोज 4 मंथ्स 3 मंथ्स में हार्वेस्ट हो गया, तो उसको निकाल लिए ये। या फिर अभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल गन्ना है, तो गन्ने में थोड़ी सब्जी डाल दिए, सपोज कुकुम्बर डाल दिए, तो कुकुम्बर क्या है, 1-2 महीने में फल करके वो तैयार, मतलब 2 महीने में फलने लगेगा। वो 1 महीने उससे हार्वेस्ट किए, फिर वो चूंकि रेगुलर रूप से उसमें तोड़ोगे सब्जी टाइप का, तो फिर वो खत्म हो गया, फिर आपका गन्ना रह गया। तो गन्ना मान के चलो आपको 10 मंथ्स 11 मंथ्स रह सकता है, तो ये आपका होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का रहा 46 नंबर, इन order to enhance the potential of the forestry sector in India, which strategy or strategies should be adopted। तो ये कह रहा है कि जो आपका कौन सा स्ट्रेटजी या जो स्ट्रेटजीज है उसको हम ये अपनाएं उसके केस में, ठीक है ना। तो आप ये जो है कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल फॉरेस्ट्री सेक्टर, तो फॉरेस्ट्री सेक्टर का एक तरह से जो हम अधिक करें, वन को बढ़ाएं, उससे लाभ उठाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, फोकस ऑन एक्शन दैट प्रमोट कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। यस, ये भी है कि आपका जो उन क्रियाओं पर केंद्रित करना जो कार्बन प्रच्छादन या जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको सेक्वेस्ट्रेट कर सके, यानी कि जो जितना ग्रीनरी होगा वो आपके कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है focus on action that improve and enhance ecosystem goods and services। यस, ये भी सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
Which one among the following radioactive substances had maximum half life? हाफ लाइफ का मतलब होता है कि देखो जो भी रेडियो कार्बन जो आपका रेडियो एक्टिव होता है तो धीरे धीरे अपने आप में क्षय होता रहता है। अब वो क्षय में जैसे मान के चलो कार्बन 14 है तो उसका 5700 ईयर्स है, यानी 5700 ईयर्स में वो क्षय होकर के उसका हाफ रह जाएगा। लेकिन यूरेनियम का लाख ईयर्स में होता है, ठीक है ना। अब प्लूटोनियम वगैरह है ये आपका हाईली रेडियो एक्टिव है तो इसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है। रेडियम है इसका भी हाफ लाइफ आपका कम होता है। यूरेनियम 235 है उसका हाफ लाइफ कम होता है, लेकिन U35 है वो आपका मोर स्टेबल है एक तरह से, ठीक है ना। तो इसका जो हाफ लाइफ है इसमें से सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो है एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और मिनिस्ट्रीज। आप देख रहे हो अभी जो सरकार है, सरकार के पास थोड़े पैसे कम हो गए हैं तो ये सोच रहे हैं अभी कि जो पेंशन बिल है और बहुत सारी चीजें है उसको कम किया जाए। तो अग्निवीर उनको नाम दिया गया कि आप अग्नि से उत्पन्न हुए वीर हैं, आप बहुत 4 साल में ही इतनी जाबाजी और दिलेरी दिखाएंगे कि जीवन भर पेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, इतना ज्यादा हम पैसा आपको दे देंगे। जैसा कि एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो लाइफ को आराम से, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट बट आपको क्वेश्चन देखना है। तो इसमें जो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि द कंपाउंड यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोडक्ट्स सच एज टोमेटो केचप एंड फ्रूट जूसेस। तो टोमेटो केचप और फ्रूट जूसेस में जो होता है वो क्या होता है, वो आपका सोडियम बेंजोएट होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस। ये मैंने ऑलरेडी बोला था कि जैसे अभी इंडोनेशिया में ओल्डेस्ट आपका केव पेंटिंग्स मिला है, लेकिन इंडिया के केस में भीमबेटका है। तो कह रहा है कि प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग कहाँ है, भीमबेटका में है। बादामी देखोगे कि आपका एंशिएंट इंडिया का है, 5th to 7th सेंचुरी का है, तो ये आपका प्री हिस्टोरिक नहीं है। खजुराहो जो है वो मेडाइवल पीरियड का है, तो ये भी आपका नहीं है। तो 2 और 3 नहीं है, तो 1 ओनली है। तो ये 50 क्वेश्चन ये आपके यानी कि 26 से 50 तक 25 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आर्गुमेंट राइटिंग में कह रहा है कि राइट टू हेल्थ मस्ट बी ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। जैसे राइट टू एजुकेशन है तो आप इसको दोनों में लिखोगे, ऑब्वियसली है समटाइम चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं कैसे बनाए। ऑब्वियसली बनाने वाले में तो लिख दोगे कि हाँ इंडिया में पुअर पीपल हैं, लोगों को हेल्थ की जरूरत है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और कोविड-19 पैंडेमिक में हमने देखा कि क्या क्या सिचुएशन है। तो आपको 4 में मिल जाएगा, लेकिन अगेंस्ट में भी आपको फाइंड करना है, आपको थॉट करना है, प्रोपर करना है और ऑब्वियसली है आपको लिखना है इस पर। नेक्स्ट सेकंड है इंग्लिश मस्ट बी ए सब्जेक्ट इन ऑल जॉब्स अंडर यूनियन गवर्नमेंट। ये जो है देखो हिंदी इंग्लिश डिबेट हमेशा चलता रहता है। हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट कम हो रहा है, हम टैलेंटेड हैं, लेकिन हमारा यूपीएससी या अदर एग्जाम्स जो हैं हमारे टैलेंट को नहीं समझ पा रहा है। तो हमें दोनों चीज में जाना है, फॉर और अगेंस्ट, लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है और फॉर में भी लिखो और अगेंस्ट में भी। ओके, if you have any questions, query, doubts, you can drop your message in the comment box, or if you have personal message, then you can message me on this number, Telegram number and WhatsApp number. Okay, so it's this WhatsApp number and this Telegram number. Okay, thank you. Keep continue.